जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। दोस्तों, ये बहुत इजी चैप्टर है और इससे ज़्यादा प्रश्न भी पूछता है। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि पहले इस चैप्टर को भी क्लियर करा दूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स में थोड़ा फैक्ट पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको हम फैक्ट बताते जाएंगे। ठीक है, एक ही दिन सारे फैक्ट को हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे, उसके फैक्ट के बारे में जानते जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे आव्यूह के बारे में। आव्यूह को अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोलते हैं। दोस्तों, ये मैट्रिक्स जो होता है आव्यूह 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 को जो है इस तरह से दिखाते हैं, इस कोष्ठ में। ठीक है, तो ये आप कहिएगा तो ये आव्यूह का संकेत हो गया। और आव्यूह को आप जब भी लिखेंगे, ठीक है, तो इस संकेत के रूप में लिखेंगे। दूसरी बात है कि आव्यूह को जब भी दिखाया जाता है तो कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। या तो आप ए लिखे या तो बी, यानी जो भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड आप जिसमें भी आप दिखाना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर में ही दिखाएंगे। ठीक है, दो बात क्लियर। आव्यूह का ये संकेत होता है। और आव्यूह को हम लोग जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बराबर आव्यूह, ये लिखा हुआ है, बी बराबर देखिए आव्यूह ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोनों बात आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए इसके जो अंदर में रहता है ना, ये जो संख्या लिखा हुआ है इसको अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। अवयव को समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके परिवार है। आपका परिवार जो है एक तरह से मानिए तो आपका परिवार आव्यूह है। और उस परिवार में कौन कौन रहते हैं? आप रहते होंगे, आपके भाई बहन होंगे, मम्मी पापा होंगे, दादा दादी होंगे, है ना। तो ये सब क्या हो गए? उनके सदस्य हो गए, परिवार के सदस्य हैं ये लोग। तो सदस्य को ही आव्यूह बोलते हैं। सदस्य को ही क्या बोलते हैं? आव्यूह। तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये मेरा क्या हो गया, मान लीजिए पूरा क्या हो गया, आव्यूह मतलब परिवार। और इस परिवार में जो लोग हैं मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, है ना, तो ये सब सदस्य हो गए। सदस्य कहने का मतलब हुआ कि अवयव हो गए। ठीक है, अवयव को ही दूसरे शब्द में आप सदस्य भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए एक बात और है। ठीक है, ये आप समझ गए, तीन बात क्लियर हो गई। इसके अंदर जो ये सब है इसको क्या बोलेंगे? अवयव। क्या बोलेंगे? अवयव। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जगह को हम लोग पहले क्लियर करते हैं। तो जैसे देखिए अगर ये लाइन अगर देखेंगे आप इस तरह से देखिएगा तो इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक है, और पंक्ति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रो। और उसके बाद देखिए इस आप खड़ी लाइन को देखिएगा, जब इस तरह से इसमें देखिए खड़ी लाइन को जब देखिएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। और इसको बोला जाता है कॉलम। क्या बोला जाता है? कॉलम। क्लियर है? तो जो ऐसे गिरा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति। और ऐसे खड़ा लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताइए, आपको ऐसे चलेंगे तो क्या कहिएगा? पंक्ति। ये क्या हो गया? पंक्ति। ये क्या हो गया? पंक्ति। यानी पंक्ति को अंग्रेजी में रो बोलेंगे। ठीक है, आर से हम लोग सूचित कर देंगे। इसके बाद देखिए अगर आपको इसे पूछेंगे ये बताइए क्या है, तो कॉलम। ये क्या है? कॉलम। ये क्या है? कॉलम मतलब स्तंभ। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं? तो आप क्या कहिएगा? रो की संख्या एक, मतलब 1 2 3, तो 3 रो। और कितने कॉलम? तो 1 2 3, 3 कॉलम। यहाँ देखिए कितने रो हो जाएगा? तो 1 2 3, 3 रो। कितने कॉलम? 1 2। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए स्तंभ आपको समझ में आ गया, रो आपको समझ में आ गया।
ठीक है। अब देखिए आपको एक बात और सिखाते हैं। जैसे देखिए कोई हम लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो इसका कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सदस्य को हम लोग स्मॉल ए से दिखाएंगे, इसके अंदर जो सदस्य है, जो अवयव है, उसको स्मॉल ए से दिखाएंगे, स्मॉल ए से दिखाएंगे। और देखिए जैसे मान लीजिए हम इसको दिखाना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले आप देखिए कौन सा पंक्ति में है, तो ऊपर से गिनिएगा। आप जब भी गिनिएगा तो कहाँ से गिनिएगा? ऊपर से। तो देखिए ये हो गया पहला पंक्ति, ये इधर से चलेंगे तो ये हो गया दूसरा पंक्ति, इधर से आएंगे तो हो गया ये तीसरा पंक्ति। तो देखिए ये पहला पंक्ति में है तो इसलिए आप यहाँ लिखिएगा 1, यानी पहले पंक्ति को लिखा जाता है, बाद में स्तंभ को लिखा जाता है। गौर से सुनिए फिर से, पहले पंक्ति को लिखा जाता है, बाद में स्तंभ को लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले पंक्ति को लिख दिए, पहला पंक्ति में था। अब स्तंभ गिनिए, तो स्तंभ आप बाईं ओर से गिनिएगा। तो देखिए ये पहला स्तंभ हो गया और ये हो गया दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ और ये पूरा हो गया दूसरा स्तंभ। तो देखिए तो -2 जो है पहला पंक्ति में भी है और पहला स्तंभ में भी है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा A11, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में आप बोलना चाहते हैं तो A11 ऐसे आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहला जो लेटर है वो पंक्ति और दूसरा जो है वह स्तंभ, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए हम आपको ये नाम पूछते हैं, इसका नाम बताइए, तो फिर ये तो सदस्य है, इसका नाम आप दे सकते हैं ए, स्मॉल ए ले लिए, ठीक है। अब देखिए कौन सा पंक्ति में है, तो ऐसे आप गिनिएगा तो कहिएगा आप कौन पंक्ति में है? पहला पंक्ति में, इसलिए आप एक यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और ऐसे पूछेंगे स्तंभ, तो स्तंभ में देखिए यहाँ कितना स्तंभ है? दूसरा स्तंभ है, इसलिए A12, कोई दिक्कत? यानी A12, ठीक है। अब मान लीजिए अब डायरेक्ट आपको हम इसका नाम पूछते हैं, इसका बताइए, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्मॉल ए लिख दिए। अब बताइए इसमें क्या खोजिएगा? पहले पंक्ति खोजिए, तो पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ये क्या पंक्ति है? तीसरा। तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। अब कॉलम खोजिए, तो कॉलम 1, कॉलम 2, तो कॉलम 1 में है तो इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। बोले समझ में आई बात कि नहीं? जैसे मान लीजिए हम आपको डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका जगह का नाम बताइए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए स्मॉल ए सबसे पहले लिखेंगे, अब पहले पंक्ति को गिन लीजिए। देखिए पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तो पंक्ति तो दूसरा आ गया। आप कॉलम भी गिन लीजिए, देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम में है, कोई दिक्कत है? अब जैसे देखिए अब आपको हम उल्टा पूछते हैं, इसके अंदर आपको बताना है A32, क्या बताना है? A32 बताना है कितना है। तो देखिए A32 का मान कैसे खोजेंगे? सबसे पहले आपको कौन सा मान देखना है? 3, यानी तीसरा पंक्ति। तो पंक्ति तीसरा हम लोग देख लेंगे, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। तो ये रहा तीसरा पंक्ति, और तीसरा पंक्ति में स्तंभ कितना देखना है? दूसरा स्तंभ, मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो देखिए दूसरा स्तंभ आप तीसरा पंक्ति, तो 5 ना आएगा, तो मान इसका क्या हो जाएगा? 5। बात समझ में आई कि नहीं? तो इतना उम्मीद करते हैं आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। अब देखिए अब इसकी कोटि के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कोटि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको कोटि किसको बोलेंगे? तो कोटि बोलिएगा कि देखिए जितना पंक्ति रहेगा और जितना स्तंभ रहेगा वो दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो इसमें बताइए कितना कोटि का अवयव हो जाएगा? तो इसमें पंक्ति कितना है? तो 1, 2, 3 पंक्ति है मल्टीपल, स्तंभ कितना है? 3। देखिए 1, 2, 3, तो 3 गुना 3 का अवयव हो गया, 3 गुना 3 कोटि का अवयव हो गया। इसमें गिनती करिए, इसका अवयव लिख के, इसका कोटि लिख के बताइए। इसका कोटि में देखिए लाइन बताइए पहले कितनी है, पंक्ति कितनी है? तो 1, 2, 3, तो 3 पंक्ति, इसका कोटि हम लोग लिख रहे हैं। तो 3 पंक्ति गुना कितना स्तंभ है? 1, 2, तो 2 स्तंभ, तो 3 गुना 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहीं पर कहेगा कि यस अवयव की संख्या निकालने के लिए, मतलब सदस्यों की संख्या। तो अवयव की संख्या जब आप कोटि निकालिएगा ना, तो कोटि को दोनों मल्टीपल कर दीजिए, 3 दूनी 6। यहाँ देखिए अवयव की संख्या यहाँ निकालिएगा तो 3 तिया 9। देखिए ना गिन के बताइए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 9 अवयव है। यहाँ देखिए 6 अवयव है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना।
बात सुनाई कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 प्रश्नावली 3.1 का जो है प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए 3.1 का प्रश्न नंबर 1 को देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि अवयव ए बराबर आपको इस तरह से अभी अब दे के रखा है। ठीक है, 2 5 19 -7 35 -2 5 इस तरह से दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, अवयव की कोटि बताइए। दूसरा पूछ रहा अवयव की संख्या बताइए, और तीसरा अवयव जो ये नाम दे दिया है इस अवयव का नाम बताना है कि कितना कितना है। ठीक है, तो पहला का आंसर देखिए क्या होगा, अवयव की कोटि। अभी आपको हम लिखना सिखाए थे, अवयव की कोटि कैसे लिखिएगा, तो आराम से आप लिख सकते हैं। पहले क्या लिखिएगा, पंक्ति, और उसके बाद स्तंभ। तो पहले पंक्ति लिखिएगा, तो पंक्ति कितना गिनिए, 1 2 3, पंक्ति कितना हो गया 3। तो यहाँ लिख दीजिए 3 गुने, देखिए हम प्रश्न नहीं लिखेंगे, प्रश्न आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए यहाँ पर अवयव की कोटि बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं आपको 3 गुने। उसके बाद आपको क्या गिनना है, स्तंभ। स्तंभ गिनिए 1 2 3 4। तो स्तंभ खड़ी लाइन कितना हो गया 4, देखिए खड़ी लाइन में 4 है, 1 2 3 4, तो 3 गुना 4, यानी अवयव की कोटि क्या हो जाएगा 3 गुने 4। दूसरा प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं, अवयवों की संख्या। अभी आप गिनती ऐसे मार सकते हैं, कितना अवयव है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की संख्या कितनी है 12। लेकिन आपको ऐसे ज्ञात करना है, बताइए नहीं। आप क्या करिएगा, आराम से जो आपको कोटि दिया रहेगा वो कोटि को आप मल्टीपल कर दीजिए, आराम से यूँ आंसर आ जाएगा। तो देखिए कोटि है 3 गुने 4, तो 4 तिया 12। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 4 बराबर 12। ये हो गया अवयवों की संख्या बराबर। ठीक है, अवयव की संख्या कितना हो गया 12। तीसरा नंबर प्रश्न का जवाब देते हैं, अवयव 1 3 बराबर कितना है। बारी बारी से कर लेंगे। 1 3 पहले निकाल लीजिए। 1 3 का मतलब क्या हुआ, अभी आपको बताए थे, जो पहले लिखा है वो पंक्ति, पहले से पंक्ति। देखिए पहले का अक्षर, पहला अक्षर क्या है प, और पंक्ति का पहला अक्षर क्या है प, यानी प यानी पहले तो पंक्ति। यानी देखिए पहले लिखा है तो पंक्ति, तो पंक्ति कितना देखना है 1, तो 1 पहला पंक्ति देखेंगे तो इस लाइन में चलेंगे, और उसके बाद देखिए स्तंभ कितना देखना है 3, तो इस लाइन में चलेंगे हम लोग पहले। तो ये पंक्ति पहला, स्तंभ तीसरा, तो स्तंभ पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा स्तंभ में क्या आ जाएगा 19 आएगा ना, तीसरा स्तंभ में 19 है, पहला पंक्ति, तो दोनों देखना है, तो कितना हो गया 19। तो यहाँ पर आंसर हम लोग क्या लिख देंगे 19। ठीक है, उसके बाद देखिए अब दूसरा आपको निकालना है, इसी में पूछ रहा है A21 मतलब पहले क्या देखिएगा पंक्ति, तो पंक्ति अब कितना देखना है दूसरा, तो दूसरा पंक्ति को आप देखिए, दूसरा पंक्ति ये रहा। देखिए आपको ऐसे घेरे, आप ऐसे भी लगा सकते, देखिए दूसरा पंक्ति को घेरा लगा दिए। अब क्या देखना पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ में आप घेरा ले, देखिए जो दोनों में घेरा लगा, तो देखिए यहाँ से पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में दोनों में कौन घेरा लगा 35 में लगा ना, तो 35 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न अगला देखिए A33 को देखिए, तो A33 को देखिएगा, इसका मतलब क्या कि तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति ये रहा पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, तो तीसरा पंक्ति मतलब इस पंक्ति में देखेंगे, और तीसरा कॉलम देखिए, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो क्या आ जाएगा -5, इसका आंसर हो जाएगा -5। ठीक है, अब अगला देखिए A24 कहा निकालने के लिए, तो A24 कैसे निकालेंगे, A24 मतलब कि दूसरा पंक्ति देखना है आपको और चौथा स्तंभ देखना है, तो दूसरा पंक्ति को दूसरा पंक्ति में देखिए हम घेरा लगाए हुए हैं, और चौथा स्तंभ को देखिए, तो चौथा स्तंभ पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ, कौन घेराएगा, ऐसा मान आपको खोजना जो दूसरा पंक्ति में हो और चौथा स्तंभ में हो। तो देखिए 12 जो है दूसरा पंक्ति में है, और 4 जो है वो और ये जो है 12 जो है कौन कॉलम में है, तो चौथा कॉलम में है। ठीक है, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका 12। ठीक है, अब देखिए A23 निकालिए,
A23 निकालने का मतलब क्या हुआ कि पहले आपको दूसरा पंक्ति देखना है और तीसरा स्तंभ देखना है। तो दूसरा पंक्ति को देखिए, तो दूसरा पंक्ति ये रहा ना, और तीसरा कॉलम देखिए, तो तीसरा कॉलम ये हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कॉलम और दूसरा पंक्ति यही ना होगा 5/2, आंसर हो जाएगा 5/2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस तरह का प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है, दूसरा प्रश्न है कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, 24 अवयव मतलब किसी परिवार, अवयव मतलब परिवार बताए थे, आप परिवार में कितना सदस्य है तो मम्मी पापा भाई बहन ये सब बताए थे। इसी तरह करके बहुत बड़ा परिवार है, 24 सदस्य हैं उसमें। ठीक है, यानी किसी अवयव में कुल कितना अवयव है, 24 अवयव है। तो पूछ रहा है कि इसकी संभव कोटियां, मतलब कोटियां क्या हो सकता है, जैसे कितना कॉलम, कितना आप पंक्ति ले सकते हैं, कितना आप स्तंभ ले सकते हैं। ठीक है, कितना ले सकते हैं ये बताना, मतलब संभव, जितना से संभव हो सके। अब उसी में प्रश्न पूछा है यदि इसमें 13 अवयव हो तब कोटियां क्या क्या होगी। ठीक है, तो आप देखिए सिंपल सी इसका आंसर है। तो जब इसका उत्तर लिख लीजिए, देखिए तो जब 24 अवयव हो, जब कितना अवयव हो, 24 अवयव हो। ठीक है, तो संभव कोटियां निम्न प्रकार से हो सकती है। अब यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए आपको क्या करिएगा, एक से आप शुरू करिए। ठीक है, देखिए तो एक पहला पंक्ति और एक ही पंक्ति में हम लोग 24 कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 × 24 मतलब कि आपको 24 के गुणनखंड लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे देखिए और भी लिखिए, देखिए 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 12। 24 को भी अब भी पूरना चाहिए। देखिए तो 12 दूनी 24, 24 का 24। इसी तरह से आप देखिए 3 ले लीजिए, तो 3 8 24 पूर गया 24। 24 आपको ऐसा गुणनखंड लिखना है जिसमें 24 पूर जाए। 4 से देखिए तो 4 × 6 = 24। 5 से बताइए लगेगा, 24 में 5 भाग लगता है नहीं, 6 से लगता है, तो 6 × 6 = 24। अब देखिए किसी को मन में होगा सर आप तो 4 × 6 लिए हैं, तो फिर से 6 × 4 काहे ले रहे हैं। देखिए ये दोनों अलग अलग है। अलग कैसे, देखिए इसमें है 4 पंक्ति 6 स्तंभ, और जबकि इसमें है 6 पंक्ति 4 स्तंभ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए 7 से लगेगा, बताइए नहीं लगेगा। 8 से, 8 × 24, तो 8 × 3 हो जाएगा। 9 से लगेगा, 9 से नहीं लगेगा। 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, 12 दूनी 24, हाँ लग जाएगा। 12 × 2, 12 दूनी 24। 13 से लगेगा नहीं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एक के बाद 24 से लगेगा। 24 का 24। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब का अपोजिट हो गया। देखिए 1 × 24, यहाँ देखिए 24 × 1, मतलब इसमें पहला पंक्ति 24 गो स्तंभ, और यहाँ देखिए 24 गो पंक्ति या पहला स्तंभ, मतलब 1 गो स्तंभ। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो ये हो गया। अब जब इसमें पूछ रहा है जब 13 अवयव, तो जब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जब 13 अवयव हो, जब 13 अवयव, तो देखिए यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, तो संभव कोटियां निम्न प्रकार से हो सकती है। तो देखिए इसका क्या होगा, तो 13 आप क्या क्या चीज़ से, 2 चीज़ से गुना करके लगा सकते हैं। तो पहले 1 × 13 और फिर 13 × 1। इसके अलावा और खोजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। 2 से भाग लगेगा 13 में नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं। तो बस 2 ही कोटि हो सकता है, या तो 1 पंक्ति 13 स्तंभ, या तो 13 पंक्ति 1 स्तंभ। ठीक है, तो चलिए तो अब हम लोग तीसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरी प्रश्न को देखिए। तीसरी प्रश्न में भी वही सेम तरह से 2 नंबर का जैसे प्रश्न था, 3 नंबर का सेम है। उसमें कहा था 24 अवयव है, इसमें कहा था 18 अवयव है। उसमें कहा था यदि उसमें 13 अवयव हो तो इसमें कहा 5 अवयव हो, तो कोटि का होगा, दोनों में कोटि ही बताना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर, जब अवयव 18 है ना, तो संभव कोटियों की संख्या, तो संभव कोटियों की संख्या आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 18 में जो चीज़ से भाग लगाते जाइए फटाक फटाक।
देखिए तो 1 गुना 18 कर सकते हैं हम सबसे पहले बात। 2 से लगेगा तो 2 नमा 18, 3 से लग जाएगा 3 छके 18, 4 से लगेगा 4 छक 16, 4 पंचे 20 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा हाँ 6 से लग जाएगा 6 तिया 18, फिर 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से हाँ लग जाएगा, 9 दूनी 18, इसके बाद फिर 10 से नहीं लगेगा, 11 12 13 14 15 16 17, एक के बार 18 ही से लगेगा, तो कितना हो जाएगा 18 गुना 1। कोई परेशानी है बोलिए। चलिए अभी देखिए तो फिर अभी इसमें पूछ रहा है कि यदि 5 अवयव है तो संभव कोटियाँ क्या होगा, तो आप वहीं लिख लीजिएगा जब अवयव कितना हो 5 हो तो संभव कोटियों की संख्या। तब क्या हो जाएगा देखिए 5 है तो कैसे लगाइएगा बोलिए 1 गुने 5, 2 से बताइए लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा फिर से, तो 5 गुना 1 हो गया, 2 कोटियाँ होगा। कोई दिक्कत है बोलिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।